राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द ओल्ड कपल। द ओल्ड कपल कहानी का सारांश लिखे। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर आप ये नोट्स अपने एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड ओल्ड मैन एंड हिज ओल्ड वाइफ इन अ विलेज। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी एक बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। बोथ लिव्ड वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ ईच अदर। दोनों काफी खुश और संतुष्ट जीवन एक दूसरे के साथ जीते थे। दे वर वेरी पुअर बट स्टिल लिव्ड हैप्पी। वे लोग बहुत गरीब थे लेकिन फिर भी काफी खुश रहते थे। बिकॉज दे लव्ड ईच अदर एंड ट्रस्टेड ईच अदर आल्सो। दोनों खुश इसलिए रहते थे दोस्तों क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे पे भरोसा भी करते थे। द ओल्ड मैन यूज टू गो फॉर बैगिंग। जो बूढ़ा व्यक्ति था दोस्तों वो भीख मांगने जाया करता था। एंड वॉट एवर ही ब्राउड बाय बेगिंग ही गेव हिज वाइफ एंड बोथ शेयर्ड इक्वली। और जो कुछ भी वह बूढ़ा व्यक्ति भीख मांगकर लाता था अपनी पत्नी को दे दिया करता था और दोनों बराबर मिल बांटकर उसे खाते थे। The old lady used to cook food using the edible forest leaves and roots। जो दोस्तों बूढ़ी औरत थी वह खाना बनाने के लिए खाने लायक जंगल के पत्तों और जंगल के जड़ों का उपयोग करती थी। मतलब जो खाने लायक पत्ते होते थे और जो खाने लायक जंगल के रूट्स होते थे यानी जड़ जो होते थे उसी से वो खाना बनाया करती थी और दोनों उस खाने को काफ़ी इंजॉय से खाया करते थे। दे ऑलवेज इंजॉयड देयर मील टुगेदर। दोनों साथ साथ अपने भोजन को काफ़ी इंजॉय करके खाया करते थे। आई होप दोस्तों ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके डिस्कस करते हैं। द ओल्ड मैन हैड वेरी गुड विट एंड विद द हेल्प ऑफ हिज विट ही यूज्ड टू इंटरटेन द किंग ऑफ द विलेज बाय टेलिंग हिज स्टोरी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जो बूढ़ा व्यक्ति था दोस्तों उसके पास काफ़ी अच्छा ज्ञान था और अपने ज्ञान की मदद से वह अपने गांव के राजा को कहानी सुनाया करता था और जो कहानी वो सुनाया करता था वो काफ़ी रोचक काफ़ी मज़ेदार हुआ करती थी और राजा उसकी कहानी को सुनकर काफ़ी खुश हुआ करता था। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो ऐसी कहानी सुनाया करता था अपने गाँव के राजा को जिससे राजा का इंटरटेन काफ़ी अच्छे से हुआ करता था। To listen the story, the king gave the old man some alms। बूढ़े व्यक्ति की कहानी को सुनकर राजा खुश होकर उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ भीख यानी दान दे दिया करता था। One day the old lady told her husband that she wanted to make pitha। pitha मतलब दोस्तों केक होता है। And so brought some unpolished rice। एक दिन दोस्तों होता यह है कि बूढ़ी औरत को पीठा यानी केक खाने का मन करता है और इसलिए उसने अपने पति से कहा कि अनपॉलिश्ड राइस यानी एक फ्रेश सा चावल उसके लिए लाए जिससे वह बूढ़ी औरत पीठा यानी केक बनाकर उसे खाए क्योंकि उसका मन था उसे खाने का। द ओल्ड मैन ब्राउड द अनपॉलिश्ड राइस एनी हाउ। किसी तरह वह बूढ़ा व्यक्ति अनपॉलिश्ड राइस यानी अच्छा चावल लाया। एंड गेव द राइस टू हिज वाइफ। और चावल को अपने पत्नी को दे दिया। The old lady made the rice into flour and by using the flour she made 3 pieces of cake in the same size। दोस्तों बूढ़ी औरत ने सबसे पहले चावल को आटा में बदला। मतलब चावल से आटा उसको बनाई। उसके बाद उस आटे के प्रयोग से 3 पीस एक ही साइज का केक बनाई। मतलब तीनों केक जो बनाई वो बूढ़ी औरत ने एक ही साइज का बनाई और वो भी 3 पीस। Now both began to argue at this matter that who would eat 2 cakes and who would eat 1 cake। अब दोस्तों क्योंकि 3 पीस ही केक बना था और आदमी 2 थे तो दोनों में बहस होने लगा इस बात को लेकर कि कौन 2 पीस केक खाएगा और कौन 1 पीस ही केक खाएगा। The old man told that he would eat 2 cakes because he brought the rice and he also told that इट वॉज हिज राइट टू इट मोर। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वह 2 पीस केक खाएगा क्योंकि उसी ने चावल लाया था और ये उसका अधिकार है कि वह ज़्यादा केक खाए।
But the wife told him that it was her idea to eat cake, and so she should have right to eat 2 cakes. लेकिन पत्नी ने कहा कि यह उसी का आइडिया था कि केक खाया जाए और इसलिए यह उसका अधिकार होना चाहिए कि उसे 2 केक मिलना चाहिए खाने के लिए। मतलब सीधा सा है दोस्तों, केक के कारण इन दोनों का जो उतना पुराना प्यार था, उतना पुराना एक दूसरे पे भरोसा था, वो आज खत्म होता नजर आ रहा था केवल और केवल केक ज्यादा खाने के लालच के कारण। बोथ डिसाइडेड दैट whoever will get up last would take the 2 cakes. दोनों ने फैसला किया कि जो कोई भी अंत में जगेगा उसे 2 केक मिलेगा। मतलब दोनों ने एक रास्ता निकाला, एक समझौता किया कि चलो हम दोनों सो जाते हैं और जो कोई भी लास्ट में जगेगा उसे ही 2 केक मिलेगा और वही 2 केक खाएगा। ना बोथ लेट डाउन नियर द केक्स अंडर द ब्लैंकेट्स। अब दोनों केक के बगल में ही लेट जाते हैं एक कम्बल के अंदर। 2 days passed. 2 दिन गुजर गए बट nobody moved from their place to get up. लेकिन दोनों में से कोई भी अपने जगह से हिला भी नहीं था जगने के लिए। The king wanted to listen the story and so he sent his man to bring the old man. राजा इधर जो है दोस्तों कहानी सुनना चाहता था, इसलिए उसने अपने आदमी को भेजा कि जाओ उस बूढ़े व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। The servant of the king came to the house of the old man. राजा के नौकर ओल्ड मैन के घर आए। बट द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ विदाउट मूविंग अ लिटिल बिट लेट डाउन अंडर द ब्लैंकेट। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी जरा भी नहीं हिल रहे थे, सोए पड़े थे अंडर द ब्लैंकेट, मतलब कम्बल के अंदर। अब दोस्तों कोई बूढ़ा व्यक्ति बिना हिले अगर एक जगह सोया रहे तो किसी को भी लगेगा ही कि वो जिंदा नहीं है, मर गया है। सेम फीलिंग सर्वेंट को भी हुआ। द सर्वेंट ऑफ द किंग थॉट दैट द ओल्ड कपल डाइड। राजा के नौकर ने सोचा कि बूढ़ा कपल जो है वो मर गया। द सर्वेंट वेंट टू द किंग एंड टोल्ड हिम दैट द ओल्ड कपल डाइड। नौकर राजा के पास गए और राजा से बोले कि वो जो बूढ़ा कपल है वो मर गए। द किंग अरेंज्ड द फ्यूनरल फॉर बोथ ऑफ देम। राजा ने दोनों के लिए फ्यूनरल का व्यवस्था कर दिया, मतलब उनके अंतिम संस्कार का व्यवस्था करवा दिया। द सर्वेंट्स ऑफ द किंग केप्ट द ओल्ड कपल ऑन द फायर टू बर्न देम। राजा के नौकरों ने दोनों, मतलब बूढ़ा और बूढ़ी दोनों को चिता पर लिटा दिया जलाने के लिए उनको। मतलब दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद भी दोनों में से कोई भी हारने का नाम ही नहीं ले रहा था और हिल नहीं रहा था और ना ही उठ रहा था। As the fire ignited, the old man got up first, and then the old lady told him that you got up first, and so she won this game, and now she would eat 2 cakes. जैसे ही आग जलाई गई चिता की, बूढ़ा व्यक्ति पहले जग गया और खड़ा हो गया उठकर। तब उसके बाद बूढ़ी औरत उठी और अपने पति से बोली कि तुम पहले उठ गए, मैं इस गेम को जीत गई, यानी वह इस गेम को जीत गई, अब वह 2 केक खाएगी। द किंग एंड अदर पीपल वर शॉक्ड टू सी बोथ ऑफ देम अलाइव। राजा और दूसरे लोग जो वहां पे मौजूद थे आश्चर्यचकित हो गए दोनों को जीवित देखकर, क्योंकि सब तो यही सोच रहे थे ना कि दोनों मर गए हैं और दोनों को जलाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों चिता पर से जगे यानी उठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे तो दोनों को देखकर सबको शॉक्ड तो होना ही था। Now the people think that both old couple has become old spirits. अब लोग सोचते हैं कि दोनों बूढ़े कपल जो हैं वे बुरी आत्माएं बन चुकी है। Both couples reached the king anyhow and told him the entire story. दोनों बूढ़े राजा के पास किसी तरह पहुंचे और अपनी सारी कहानी उन्हें बताएं। To listen the story, the king laughed at them. दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा उन पे हंसने लगे। एंड ही इन्वाइटेड देम टू लिव इन हिज आउट हाउस एज ऑनर्ड गेस्ट। और राजा ने दोनों को इनवाइट किया एक सम्मानीय अतिथि के रूप में अपने आउट हाउस में।
दोस्तों पूरी कहानी समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।